नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी सबसे पवित्र मानी जाती है। भगवान विष्णु दुनिया का पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी सुख समृद्धि देती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सदैव एक साथ ही देखा गया है, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर वैकुंठ वापस आ गए थे और उन्होंने माता लक्ष्मी को एक माली के घर में नौकरानी बनकर रहने का श्राप दिया था। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप क्यों दिया था, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती पर जाने का विचार बनाया, लेकिन जब वो धरती पर आने लगे तो माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ धरती पर आने की जिद की और बोली कि उनको भी धरती पर सैर करनी है। माता लक्ष्मी के काफ़ी मनाने के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को धरती पर साथ ले जाने के लिए राज़ी हुए थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि धरती पर जाकर तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी, ना ही उस दिशा में जाओगी। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की ये शर्त मान ली और उनके साथ धरती की यात्रा पर चली गई। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर आए तो सूर्य देव उदय ही हुए थे और उसके एक रात पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। धरती की ये सुंदरता देखकर लक्ष्मी जी इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि वो अपने वचन के बारे में भूल गई और माता लक्ष्मी उत्तर की तरफ मुड़ गई और एक सुंदर बगीचे में चली गई, जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। माता लक्ष्मी ने बगीचे से एक फूल तोड़ा और वो वापस भगवान विष्णु के पास लौट गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखकर माता ने उनसे प्रश्न किया कि वो दुखी क्यों हैं। विष्णु जी बोले कि बिना किसी से पूछे उनकी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए और उन्होंने माता लक्ष्मी को अपने वचन के बारे में याद दिलाया। माता को उनकी गलती का आभास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए विष्णु से क्षमा भी मांगी। तब विष्णु जी ने कहा कि तुमने गलती की है तो अब तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया कि तुम जिस माली के खेत से ये फूल बिना पूछे तोड़कर लाई हो, तुम्हें उसी के घर में नौकर बनकर रहना होगा और उसके बाद ही तुम वैकुंठ वापस आ सकती हो। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का वेश धारण किया और उस माली के घर गई। उस माली का नाम था माधव। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जब माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े के पास पहुंची तो माधव ने उनसे पूछा कि बहन, तुम कौन हो? तो माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया। उस गरीब औरत की हालत देखकर उस माली को दया आई और उसने अपनी बेटी समझकर अपने घर में रख लिया। जिस दिन से माँ लक्ष्मी उसके घर में रहने लगी, उस दिन से उस माली को बहुत फ़ायदा हुआ। उसके सारे फूल बिकने लगे। उसके पास इतने पैसे आने लगे कि शाम तक उसने एक गाय खरीद ली। कुछ समय बाद उसने ज़मीन खरीद ली और एक बड़ा मकान खरीद लिया। एक दिन माली अपना काम करके वापस घर आया तो उसने अपने घर के बाहर एक देवी स्वरूप महिला को देखा। जब वो पास गया तो उसने देखा कि
वो देवी कोई और नहीं बल्कि वो गरीब महिला थी और उसे पता चला कि वो माता लक्ष्मी जी है। उसके बाद वो माली बोला, माँ मुझे क्षमा करो, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये बात सुनकर माता बोली, तुम बहुत दयालु इंसान हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और पैसों की कमी नहीं रहेगी। और लक्ष्मी वापस विष्णु जी के पास चली गई। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी के पीछे की सच्चाई। आपको ये कहानी कैसे लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।